हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। तो यहाँ पे इस एपिसोड का नाम होता है ब्राइट रेड ब्लेड। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हम 100 के बहुत करीब हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कोतेत्सु और मुइचिरो का सीन ही दिखाया जाता है, जो कि उसे लेकर भाग रहा होता है। उसे वो देखता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर, यहाँ पे वो भागता है तो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, और वो वैसे उसको उसकी जगह बता रहा होता है कि कानामोरी कहाँ पर है। और वो काना देखते हैं कि वो कानामोरी उस पेड़ पर ही चढ़ा होता है और वो मॉन्स्टर उस पर ही आ रहा होता है। तो यहाँ पे वो मोइचिरो उसका गला काट मतलब उसका मटका फोड़ देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और कानामोरी बताता है कि माफ़ कर देना, और वो उसे अपना फिर से इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि क्या मेरी तलवार बन चुकी है। वो कहता है कि हाँ, मेरे पास एक तलवार बन तो चुकी है, पर मेरा शेड यहीं आसपास है, तो तुम मेरे शेड तक चल सकते हो। वो कहता है कि तुम्हें अब यहाँ पे जाके मास्टर को बचाना चाहिए। तो मोइचिरो कहता है कि नहीं, मुझे अभी हानतेनगु को भी बचाना है। तो वो कहता है कि चलो फिर मेरे साथ चलो। वो कहता अपनी दूसरी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि मेरा शेड आ चुका है, तो प्लीज़ तुम वहाँ से जा सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ, तो चलो चलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे मोइचिरो भी जा रहा होता है साथ में उनके, तलवार लेके। मतलब देखते हैं कि उससे वहाँ पे डीमन की स्मेल आ जाती है, जिससे के कारण वो कानामोर को पीछे खेल लेते हैं। वो मटके वाला डीमन के तारो हम देखते हैं कि मटके से बाहर आता है। भाई वो बहुत तगड़ा नज़र आ रहा होता है। ये अपर मून 5 है, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। और वो कहता है कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि दूसरी और मॉन्स्टर्स जो मछली वाली होती हैं, वो स्वॉर्ड से पे हमला कर रही होती हैं, और वो मास्टर को कोई बंदे बचा रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें घायल भी कर देती है। बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है, कई बंदे घायल हो जाते हैं, लेकिन वो स्वॉर्ड्स में तब मरने वाली हालत में होते हैं कि तभी उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके ख़त्म करने वहाँ पे आ जाती है लव हाशिरा मित्सुरी। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ, लेकिन उसकी क्यों वो इतने सारों को मतलब मॉन्स्टर्स को इकट्ठे मार देते हैं सभी को। और सभी को इसकी क्यूट, वो इतनी क्यूट है कि किसी को पता ही नहीं कि वो एक हाशिरा भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग है, हमें ये भी पता ही है। और अब वो मास्टर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि स्पोर्ट्स में सुन कह रहे थे कि मास्टर को बचाओ। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहाँ पे मास्टर को मार रहा होता है, और उसको अपनी एक उंगली में उसने ही अपने एक हाथ में पकड़ा होता है। ये बहुत ही बड़ा बीस्ट मॉन्स्टर होता है। तो एक बंदा उसे मारने की कोशिश करता है और मास्टर को बचाता है, लेकिन वो उसके साइड पे घेर देती है, और वो मास्टर को यहाँ पे खाने लगती है। तो वहाँ पे मास्टर यहाँ पे कहता है कि मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हें मतलब मारी ही जाओगी तुम्हें। तभी वहाँ पे लव हाशिरा मित्सुरी आ जाती है, और वो यहाँ पे उसकी बहुत ही बुरी हालत होती है। तो वो उसकी हम देखते हैं कि उसकी तलवार बहुत ही अजीब सी होती है, थोड़ी सी मतलब एक चाकू की तरह टेढ़ी, और रफ्तार चाबू की तरह। और ये उन्होंने बनाई होती है मास्टर ने। तो वो यहाँ पे लव हाशिरा की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करती है, मतलब लव ब्रीथिंग की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करती है, जिससे वो बंदा देखता ही रह जाता है कि ये क्या चीज़ है। और वो यहाँ पे मतलब उसे मार देती है, और उसके चारों मटके एक साथ फोड़ देती है, जिससे वो बच जाता है। और वो कानामोरी नीचे गिर नहीं, मतलब वो जो नीचे गिरने लगते हैं मास्टर, तो उसे उठा लेता है। वो कहती मित्सुरी कहती है कि आप ठीक? तो वो कहता है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की की बाहों में ठीक नहीं होगा क्या। एक बंदा कहता है कि मैं भी नीचे गिरा था, तुम मुझे भी उठाओगी। तो मास्टर कहता है कि तुम चुप हो जाओ। हम यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा सीन देखते हैं, सारी बिल्डिंग यहाँ पे जल के राख हो जाती है। तांजीरो की जब आँख खुलती है, तो हम देखते हैं कि नेज़ुको उसे लेके भाग रही होती है। यहाँ पे वो पहले तो उससे बच रही होती है, जो भी उस पर बिजली के झटके पड़ रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो सेकेंड उस पर फिर से बिजली का झटका लगा ही देता है। हम देखते हैं कि नेज़ुको बेहोश हो जाती है, जिस कारण तांजीरो को उसे लेके भागना पड़ता है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अंधेरा हो जाता है, और हम देखते हैं कि सेकेंडो कहता है कि जल्द से जल्द हमें इन्हें मारना ही होगा, वरना ये भाग जाएंगे यहाँ से, इन्हें ख़त्म कर देंगे। और ये वो यहाँ पे फिर से अपनी एक मतलब ब्लड डीमन आर्ट से यूज़ करता है। और वो देखते हैं कि वो तांजीरो कहता है कि प्लीज़ अपनी मेरी ये स्वॉर्ड छोड़ दो, लेकिन नेज़ुको उसकी स्वॉर्ड पकड़ी हुई होती है, और वो दोनों उन दोनों को ही ढूंढ रहे होते हैं। तांजीरो कहता है कि मुझे इनको ही ख़त्म ही करना होगा। और यहाँ पे उस देखते हैं कि उसकी वो जो मतलब चीज़ होती है, क्या कहते हैं उसे, मतलब बिल्डिंग है जो सारी फट चुकी होती है, लेकिन नेज़ुको जो होती है वो उस मतलब स्वॉर्ड छोड़ ही नहीं रही होती है। उसके हाथ से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि मतलब तारो उसने इंट्रोड्यूस करता है कि मैं अपर मून 5 हूँ, और मेरे पास तुम्हारे दिखाने के लिए एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है। वहाँ पे एक मटका प्रकट होता है, और वहाँ से धुआं आना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं, और उसको वो अपनी कलाकृति दिखाना चाहता था। वहाँ पे उस मटके के अंदर से 5 वोर्ड्समिथ्स के सिर निकलते हैं, जिसके हर एक के अंदर दो दो तलवारें, एक एक तलवार घुसी हुई होती है। ये देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं, और वो पता लग जाता है कि उन्हें कौन है। और एक तो कोतेत्सु के अंकल भी होते हैं। वो कहता है कि शानदार चीज़ तो ये है कि जब भी
ये मटका घुमाया जाता है तो ये दर्द से चिल्लाते हैं क्योंकि ये स्वॉर्ड भी उनके अंदर घुसी हुई है। ये देखकर मोइचिरो हैरान हो जाता है और उसके ऊपर अपना धमाका यूज़ करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि मोइचिरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला काटना शुरू हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दूसरे मटके से प्रकट हो जाता है। वो कहता है और मोइचिरो देखता है कि क्या ये एक से दूसरे मटके में जा सकता है या फिर मटके पहले से वहाँ पड़े हुए थे, या लेकिन ये अपनी गर्दन क्यों बचा रहा है। वो कहता है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मैं मार डालूंगा। वो यहाँ पे अपनी फिर से यूज़ करता है और वो तीसरे मटके में जाके निकलता है। तो वो हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये अपना गर्दन ज़रूर बचा रहा है, लेकिन इसके पास ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति है और वो दूसरे मटके के अंदर जा सकता है, मटके के अंदर से ही दूसरे मटके के अंदर, मतलब मटका चाहे उसके पास ही होता है। हम देखते हैं कि एक मटका वहाँ पे फिर से आ जाता है और वो उस मटके के अंदर से 2 फिशेस बाहर निकालता है। वो कहता है कि ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अब। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बहुत ही गंदे गंदे ब्लेड अपने मुंह से निकालती हैं, जिस कारण ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन मोइचिरो उनसे बच जाता है और कोतेत्सु यहाँ पे वो दोनों अकेले खड़े होते हैं। वो कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर भी मतलब वो हमला करने लगते हैं, तो वहाँ मोइचिरो उनके सामने आ जाता है, जिस कारण सभी ब्लेड उसके मतलब उसके अंदर ही घुस जाते हैं और यहाँ पे वो फिर से ब्लेड से उन्हें मारने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे अब वो इन सबको डोज कर देता है। लेकिन अब उस ये हालत में देखकर वो यहाँ पे उग्योतारो बहुत ही खुश हो जाता है और वो भाई वो कहता है कि अब तुम जल्द से जल्द पैरालाइज हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी असर दिखाती हैं। हम देखते हैं कि मोइचिरो को थोड़ा अजीब सा होने लगता है और लगभग बेहोश सा होने लगता है। वो कहता है कि तुमने अपनी कीमती जान के लिए अपनी बेकार सी जान ही खर्च कर दी। वो कहता है कि उसका पास्ट आता थोड़ा सा कि गेट खुला हुआ होता है, कि गर्मियाँ होती है और वो सो रहे होते हैं। वो कहता है कि तुमने अपनी कीमती जान के लिए, इन दोनों की बेसूरत जान के लिए अपनी कीमती जान गंवा दी है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो अपनी वाटर मतलब डीमन अपनी वाटर वाली कुछ यूज़ करता है, अपना ब्लड डीमन आर्ट वाटर वाली, जिससे वो उसको मोइचिरो को कैद कर लेता है। वो अपनी तलवार से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिल तक नहीं पा रहा होता, इतनी तगड़ी मतलब वो यूज़ करता है। ग्युतारो कहता है कि मैंने तो एक यहाँ पे इसको मार भी दिया, अब मैं स्वॉर्ड्समिथ को भी मार दूंगा और मास्टर को भी मारने में मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो मटके से लेके पता नहीं कहीं भागने से लगता है और वो कहता है कि मैं इन सभी मटकों में सभी को ख़त्म कर दूंगा और मैं छोड़ दूंगा। हम देखते हैं नेज़ुका का सीन। वो अब वो जो तलवार होती है वो खून से लथपथ हो जाती है। वो तांजीरो से बार बार कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन अब वो ब्लड डीमन आर्ट से नेज़ुको के बहुत ही तगड़ी, हाँ मतलब लाल लाल मतलब स्वॉर्ड सी बाहर आने लगती है, जिस कारण बहुत ही तगड़ी चीज़ें आग सी बाहर आती है, जिस कारण तांजीरो बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे एक पास्ट सा मतलब आता है कि एक लड़की की आवाज़ आ रही होती है। वो कहती है कि क्या किसी बंदे की तलवार काली से लाल हो गई, ऐसा समुराय कौन हो सकता है। हम देखते हैं कि ये तांजीरो का मतलब वही मतलब होता है पास्ट, वो जो अपने पूर्वजों का देख रहा होता है। और ये वो कहता है कि ये समुराय और कोई नहीं योरिची होता है, जो उसके मतलब उसी की तरह काना गुरा इयरिंग्स पहनता है। तांजीरो ये देखकर हैरान हो जाता है और अब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर्स का एहसास होता है, लेकिन ये पावर्स नेज़ुको के ब्लड डीमन आर्ट से उस वो लाल हो रही होती हैं। और वो कहती है कि तांजीरो तुम ही अब कुछ कर सकते हो। और हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी पूरी ताकत से वो कहता है कि मुझे उन सब की बातों पर खड़ा उतरना होगा, क्योंकि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, जिन्होंने मुझे मरने नहीं दिया अब तक, मैं उन सब की बातों पर खड़ा उतरूँगा। और अब हम देखते हैं कि वो बहुत ही तगड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि उरोगी का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि हम जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ देंगे और मार देंगे। सेकिडो और मतलब वो भी आए होते हैं साथ में, काराकू भी, और वो इसकी लाल फोड़ देकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो यहाँ पे सेकिडो को मुजान की कुछ ही चीज़ें याद आने लगती हैं। काराकू तो खुश होता है, लेकिन सेकिडो को मुजान का ब्लड होता है तो उसी कुछ चीज़ें याद आती हैं कि योरिची ने मतलब उस किसी समराऊ ने 10,000 मतलब मुजान को काट दिया था और आराम मसाई बचा था मुजान। और हम देखते हैं कि तांजीरो जब वहाँ पे उन पर अटैक करता है उस वोर से, तो पीछे योरिची की तस्वीर हमें देखने को मिलती है और एक बार फिर क्लियर हो जाता है कि तांजीरो योरिची का वंशज है। योरिची को देखकर यहाँ पे वो या हैरान हो जाता है सेकिडो। और तांजीरो वो यहाँ पे जो यूज़ करता है उसका कोई फ्लेम डांस ऐसा कोई नाम था उसका आर्ट का, नहीं मतलब वो जो यूज़ करता है ब्रीथिंग। और एक ही बार में पहले काराकू फिर उरोगी और फिर यहाँ पर सेकिडो का गला भी बहुत ही बेरहमी से तांजीरो काट देता है। वो अब देख रहा होता है कि
क्या होगा। और भाई बहुत ही मज़े आ जाते हैं भाई ये सीन को देख के, अगर आप इसको देखोगे तो। हम देखते हैं फिर से तंजीरो का सीन, वो इधर उधर देख रहा होता है कि कोई और मतलब उस चौथे वाले का भी मारना होगा। और ये हमें सीज़न 2 में भी देखने को मिला था कि तंजीरो कितना कमाल हो गया था। तंजीरो इधर उधर देखने लगता है कि मुझे अब चौथे बंदे का भी सिर काटना होगा, मतलब जो चौथा था। हम देखते हैं लेकिन गेन्या अपना भाला जो उसके अंदर लगा होता है वो अकेत्सु के भाले के अंदर भी मारता है, जिस कारण उसका जलना हो जाता है शुरू शरीर। वो तांजीरो अब गेन्या को हार जाता, तो हम देखते हैं कि गेन्या ऐसा हो चुका था जैसे कोई डीमन हो, उसके दांत कमाल के मतलब हो चुके थे डीमन की तरह। और भाई ये बहुत तगड़ा हो गया था। ये देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है और उसकी आंख भी पीली हो जाती है। एपिसोड का एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब।